रतलाम में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। पूर्व की वीडियो भी पत्रकारों को उपलब्ध करवाई, जिसमें नागर सिंह चौहान द्वारा जोबट की पूर्व विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया को लेकर धमकी देने वाली बात बोलते हुए दिख रहे हैं। नागर सिंह चौहान, रतलाम जावा अलीराजपुर में 13 मई को मतदान होने हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे में कमियां निकालते हुए आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। ऐसा ही एक गंभीर आरोप झाबुआ विधायक और संसदीय उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया ने भाजपा की उम्मीदवार अनीता सिंह के पति और वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर लगाए। यह आरोप भूरिया ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर वन मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार के पति पर लगाए। असल में इस प्रेस वार्ता का मकसद जनता को यह बताना था कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया वह डाकू और आरोपी किस्म के परिवार से ताल्लुक रखती है। अनीता सिंह के पति नागर सिंह चौहान पर विक्रांत भूरिया ने कई गंभीर आरोप बकायदा सबूत के साथ पेश किए। वन मंत्री नगर को लेकर विक्रांत भूरिया धीरे धीरे कई खुलासे करेंगे। भूरिया ने सबसे पहले माइक थामते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले 10 साल की नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना के आरोपियों को बचाने में लगी है, क्योंकि आरोपियों में से एक आरोपी वन मंत्री नागर सिंह की साली के परिवार में से है। अब कहां गया इनका बुलडोजर? हमने पीड़िता की दादी से मिलकर बातचीत की, जिसमें पता चला उन पर एक दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें एफआईआर न करवाने के लिए डराया धमकाया गया। इतना ही नहीं, नागर सिंह पर पुराने कई मामले भी दर्ज हैं। बीजेपी ने एक आरोपी किस्म के उम्मीदवार के घर से अपना उम्मीदवार चुना है। जनता को चाहिए कि वो मतदान करने से पहले अपने उम्मीदवार के बैकग्राउंड भी अच्छे से समझे कि क्या वह आपके लायक है, क्या आपके विकास के और सुख दुख में काम आने वाला उम्मीदवार भी है या नहीं। सबूत के तौर पर नागर सिंह के डराने धमकाने वाले वीडियो स्क्रीन पर चलाए। भूरिया ने नागर सिंह के सबूत के तौर पर ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें पूर्व विधायक और विक्रांत भूरिया की बहन स्वर्गीय कलावती भूरिया को धमकाते हुए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक फोटो भी दिखाया जिसमें कैबिनेट मंत्री अपने साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो में ये खुला मीडिया के सामने कैमरे में कांग्रेस को धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि वन मंत्री बनने पर सारे जंगल भी खत्म कर दिए, खुद ही के लोगों को जंगलों की लकड़ियों का ठेका दे दिया गया। भूरिया ने बताया कि जिसके गांव का साक्षरता दर 12% हो वह कैसे जनता के हित में कार्य करेगा। अपने ही क्षेत्र के हालात नहीं सुधार पा रहे हैं। जिस हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाते हैं। डोबलाजीरी ग्राम के एक प्राथमिक स्कूल का वायरल वीडियो भी साझा किया, जिसमें फसल रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहा था DL वीडियो में दिख रहा था कि छोटे बच्चे बाहर खड़े थे और खेत से तोड़े हुए भुट्टे इस स्कूल के बाहर और अंदर जमका कर रखे हुए थे। भूरिया ने कहा कि ऐसे स्कूल भी देखे हैं कि शराब की पेटियां तक मिली हैं। विक्रांत भूरिया ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह धर्म की बात करते हैं, लेकिन इसी नागर सिंह के लोगों ने साल 1999 में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों पर हमला तक करवाया था। तब कहाँ गया था धर्म? इसके लोगों ने कई लोगों पर हमला करवाया था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, खुलेआम कत्ल हुआ था। वहीं सीएम मोहन यादव के झाबुआ में दिए फोकट का राशन देता हूं के बयान को लेकर भी विक्रांत भूरिया ने निशाना साधा और कहा कि जनता को भिखारी समझते हैं। फोकट का राशन देने हो तो कोई एहसान नहीं करते, लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है। कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, रोजगार और अन्य सुविधा भी नहीं दे रहे तो राशन दे दो। कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे, फिर भी आज युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। लोग अपने गांव से काम धंधे के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। झाबुआ में ही नामांकन रैली के दौरान दरोगा शपथ पत्र लेकर मेरे पास आया है और कहता है कि आप भाषण नहीं देंगे। इससे यह पता चलता है कि प्रशासन भी बीजेपी के दबाव में है। इंदौर में नामांकन वापस लेने पर बोले बीजेपी, बाहरी को बुलाकर अपनी पार्टी में डलवा रही फूट। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम के नामांकन पत्र वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर भूरिया ने कहा कि जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए, इनके जाने से बीजेपी में फूट पड़ेगी, उनके ही आपस में मनमुटाव होते रहेंगे और जो भी हो रहे, क्योंकि जो कई सालों से बीजेपी में जी जान से कार्य कर रहे हैं और उन्हें यह ओहदा न मिलते हुए किसी बाहरी को तवज्जो मिलेगा तो फूट अपने आप पड़ेगी। और हाँ, बीजेपी की इस तरह की गतिविधियों से बीजेपी के रवैये का पता चलता है। झूठ धोखेबाजी बीजेपी में कूट कूट के बसी है। वे अब हमारे उम्मीदवारों को डरा धमका कर एक अपनी तरफ खींच रहे हैं। भूरिया ने अपने पिता और कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की तारीफ करते हुए कहा कि भूरिया की 5 बार विधायक, 5 बार
सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन मजाले इन पर कोई दाग लगा हो। भूरिया जी ने कई विकास कार्य अपने समय में किए। कोविड के दौरान भी हमने कई लोगों का इलाज कर उनकी मदद की, कई लोगों की जानें बचाई। मेरी पत्नी इस दौरान गंभीर बीमार हो गई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमारा परिवार जान बचाने वाला है, सामने वाले जान लेने वाले हैं। और अंत में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताते हुए कहा कि हम धीरे धीरे इस तरह के कई खुलासे करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मंच पर विक्रांत भूरिया के साथ सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, शहर अध्यक्ष मयंक कटारिया, नेता शांतिलाल वर्मा मौजूद रहे। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। अच्छा बात यह है कि मैं फिर बोल रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपनों से होता है, और जब वो साथ रहते तब होता है। तो अगर कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर उसको एक रात में उसकी विचारधारा चेंज हो जाती है, और विचारधारा कैसे चेंज होती है आपको भी मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है विचारधारा चेंज करना कुछ लोगों की। तो वो एक रात में खेल होता है और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। पर बात यह है उन लोगों के साथ कितने कार्यकर्ता थे, मजबूती कार्यकर्ता की है। झाबुआ में कुछ लोगों को इन्हें ज्वाइन करा, अकेले आ गए, तो एक एक लोग क्या पार्टी चला लेंगे। तो बीजेपी के लोग तो वो नाराज हो रहे हैं। हमारे तो और अच्छा है कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं यार हम लोग 15 साल 20 साल 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और ये लोग आकर हमारे सर पर बैठ रहे हैं, हो ही रहा है। बीजेपी आज के समय पूरी तरह आयातित लोगों से भर गई है, और ये भाजपा जनता पार्टी नहीं बची है, भर्ती जनता पार्टी हो गई है। सब भर्तियां करते, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब पूछो जीत कैसे है? जीत ऐसे है कि बीजेपी को उसकी विचारधारा पर भरोसा नहीं बचा, बीजेपी को उसके कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं बचा, बीजेपी को उसके नेताओं पर भरोसा नहीं बचा, इसलिए दूसरी पार्टियों से उनको लाना पड़ रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि गोडसे की जो विचारधारा है वो हार रही है, और जो नेहरू जी की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है, उसकी जीत हो रही है। दोषियों को बचा रहे हैं तो फिर उनके घर क्यों नहीं तोड़वा रहे? हम बुलडोजर प्रथा के साथ नहीं है, हम इसके विरोध करते हैं। पर अब दो पैमाने कैसे हो सकते हैं एक ही पार्टी के? अगर वो संस्कारी अपने आप को बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई करवाएं, उनकी फांसी के लिए मांग करें। पर उनको भी मालूम है जिस तरह आज तक अलीराजपुर में होता आया है, केस होता है, सब कुछ होता है, फिर गवाहों पर दबाव बनाया जाता है, उनको गवाहों को पलटाया जाता है और उसके बाद बरी हो जाते हैं। इसी तरह से नागर सिंह चौहान जी पर भी बहुत सारे केसेस थे। आप पूछेगा कि नागर सिंह चौहान जी कितनी बार जेल गए? अगर हमारा वन मंत्री जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं वो जेल गए तो वो लोगों की लड़ाई के लिए जेल गए कि अपराधों के लिए जेल गए? या पूछेगा, और उनको जवाब देना चाहिए। अभी तो बोलते हैं हलफनामे में हमारे मेरे पास एक ही केस है। उन केसों का क्या जो शुरू से चल रहे हैं, जो चल रहे थे और दबाव बनाकर खत्म करवा दिए गए, उन केसों का क्या? एक हकीकत मैं आपको बताता हूं, नामांकन रैली में आप सब लोग काफी लोग आप आए होंगे, बीजेपी के नामांकन रैली में भी बोला गया होगा आप आए। पूरे दिन से वहां बैरिकेडिंग करी गई थी पूरे झाबुआ विधानसभा में, शहर में, और पूरे दिन से व्यापारियों को जबरदस्त परेशान करा गया। उनको काम नहीं करने दिया, और जो खरीदारी करने आया था उनको भी खरीदारी करने नहीं दी। इसलिए ये बोलकर कि यहां से रैली निकलेगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो सबसे मिलेंगे। पर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री आए पर रैली तब भी नहीं निकाली? क्योंकि उनको उनके लोगों पर भरोसा नहीं था कि कब मार्केट को लूट लेते वो लोग। और मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये अलीराजपुर की आज की वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। 2-3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और ये विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आपको मालूम है नागर सिंह चौहान जी के जो गांव है उसका नाम है डोबला झीरी। डोबला झीरी में हाई स्कूल का पासिंग रेट कितना है आपको पता है? अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, सिर्फ 12%। मतलब पूरे दोनों जिलों में सबसे कम पासिंग रेट अगर किसी का है तो उनके गांव का है। तो आप ये सोचिए, जो व्यक्ति अपने गांव के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो लोकसभा के लिए क्या करेगा? 12%। और मैं एक और वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वो वीडियो उन्हीं के उस गांव का है और उसी स्कूल का है जहां स्कूल नहीं लगता है, पूरे स्कूल में मक्का भरकर रखी हुई है। और वो इतने ज्यादा शराब का व्यापार और शराब माफिया वहां हैं
वहां स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शराब की पेटियां रखी जाती है। तो आप समझिए कि हम अपने रतलाम को किन हाथों में दे रहे हैं, हम रतलाम को किधर ले जा रहे हैं। आप धर्म सब कुछ छोड़ दें, और धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात मैं भी कर लेता हूं। नागर सिंह जी को बताना चाहिए कि अलीराजपुर में सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में कत्लेआम किसने मचाया था, हनुमान भक्तों को किसने मारा था, ये बताएं। 1999 13 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन ये घटना हुई थी, और आप अलीराजपुर में पूछ लीजिएगा किसने मारा था। क्या वो नागर सिंह जी के परिवार के लोग नहीं थे? तो अगर आप अपने आप को हिंदू करते हो तो हनुमान मंदिर में फिर कत्लेआम कैसे मचा सकते हैं? और ये चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए कि कौन लोग थे, या तो जवाब दीजिए। एक महेश्वरी समाज का व्यक्ति था जिसको मार डाला गया था, एक शारदा जी थे जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके पिताजी थे, एक आदिवासी बहन थी और एक आदिवासी युवक था। तो Subscribe now to most exciting channel ever.